राधे राधे दोस्तों, आप सभी का काना एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, काना एजुकेशन आपके लिए दोस्तों राजस्थान जिला दर्शन की क्लास चला रहा है। दोस्तों, जब से नए जिले 19 जिले दोस्तों अस्तित्व में आए हैं, उसके बाद हमने क्या है दोस्तों कार्य करना प्रारंभ किया है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर भी चौंक रहे होंगे कि सर अभी वर्तमान में 3 नए जिले की और घोषणा हुई है, जिसमें एक कुचामन सिटी है, मालपुरा है और सुजानगढ़ है। दोस्तों, ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो डिडवाना कुचामन सिटी जिला पड़ा रहे, तो सर इस कुचामन सिटी को साथ में क्यों ले रहे हैं जब ये नया जिला घोषित हो गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, घोषणा तो पहले भी इसी तरह 19 जिलों की दोस्तों कब हुई थी, लगभग मार्च महीने में हुई थी और ये अस्तित्व में दोस्तों अगस्त महीने में आए थे, यानी कि 5 से 6 महीने बाद अस्तित्व में आई है। दोस्तों, अभी आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, फरवरी मार्च अप्रैल में बहुत सारी वैकेंसियां है दोस्तों, और इन जिलों की घोषणा हुई है। तो समझो दोस्तों आप एक बात को कि आप जब एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं उससे पहले सरकार क्या करती है, दोस्तों घोषणा करती है कि हम ये भर्ती करवाएंगे। दोस्तों, उसके बाद वो पद घोषित करती है कि इतने पदों पर करवाएंगे या इस दिन एग्जाम करवाएंगे। पहले वो घोषणा करती है, फिर काम करती है। तो हम क्या है, तैयारी करते हैं, हमें समय मिलता है परिपक्व होने के लिए। दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों क्या है, इन जिलों की जो घोषणा हुई है इनको समय लगेगा अस्तित्व में आने तक। और दोस्तों, यदि ये अस्तित्व में आए तब तक दोस्तों क्या पता आचार संहिता लग जाए, चुनाव होने के बाद यदि ये सरकार ना होकर कोई अन्य सरकार आती है तो दोस्तों उनको और समय लग जाएगा अस्तित्व में आने तक। तब तक क्या आप पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं ना दोस्तों, इसलिए एक बार पढ़े, जब अस्तित्व में आ जाएंगे तब इस कुचामन सिटी को दोस्तों हम क्या है अलग ही निकाल देंगे, जो ये जिला डिडवाना के अंदर है। क्योंकि अभी हम फिलहाल करे क्या, कुचामन सिटी को अलग पढ़े तो पढ़े कैसे? ना तो इसकी कोई तहसील हमारे पास है, ना कोई उपखंड है उसके आधार पर पढ़े, सिर्फ इतना पता है कि इसको जिला बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये उसी प्रकार से है दोस्तों कि किसी की सगाई करने जाते हैं और कहते हैं कि इस साल शादी करेंगे, क्या पता वो करेंगे शादी, जब पक्की मानी जाती है दोस्तों कि हाँ अब होके ही रहेगी, तब क्या है दोस्तों लगन पत्रिका घर पे आ जाती है। तो जिस दिन इसकी अधिसूचना जारी हो जाती है उस दिन समझ लेना कि ये जिला अस्तित्व में आ गए हैं। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं पढ़े, जहां से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़े दोस्तों, जो नोट्स खरीद ले हैं उनको पढ़े, अभी उनको ही अंतिम रूप दे दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं डिडवाना कुचामन सिटी की। दोस्तों, तो इसकी घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को। कब हुई थी दोस्तों? 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा की गई थी हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा, और इसको मंत्रिमंडल मंजूरी 4 अगस्त 2023 को मिली है। और इसकी जो अधिसूचना जारी होती है दोस्तों 6 अगस्त 2023 को। कब दोस्तों? 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी होती है और ये जो प्रभावित रूप से लागू होती है दोस्तों 7 अगस्त 2023 से, और इसका स्थापना दिवस भी 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन ये जिला बन के अस्तित्व में आया उसी दिन उसकी स्थापना मनाई गई है। ठीक है, इसका उद्घाटन करता कौन है? जो डिडवाना कुचामन जिला है इसका उद्घाटन करता दोस्तों, तो इनका जो उद्घाटन करता है वो है उदयलाल आंजना। कौन है दोस्तों? उदयलाल आंजना है, और ये सहकारिता मंत्री थे। कौन थे दोस्तों? उदयलाल आंजना सहकारिता मंत्री थे दोस्तों। और बात करूं तो ये जो डिडवाना कुचामन सिटी है दोस्तों, या डिडवाना कुचामन जो जिला है, ये जिला दोस्तों नागौर जिले से बना है।
किससे बना है दोस्तों? नागौर जिले से बना है। और इस जिले के प्रथम कलेक्टर की बात करूं तो सीताराम जाट है। कौन है दोस्तों प्रथम कलेक्टर? सीताराम जाट है। और प्रथम पुलिस अधीक्षक की बात करूं दोस्तों तो प्रथम पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक है। कौन है दोस्तों? प्रवीण नायक है। प्रथम कलेक्टर दोस्तों कौन है? सीताराम जाट। और प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन है? तो प्रवीण नायक है दोस्तों। और ये जो जिला है डिडवाना कुंचामन अजमेर संभाग में आता है। किस में आता है दोस्तों? अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। और बात करूं दोस्तों तो इसकी जो सीमा है वो सीमा दोस्तों 5 जिलों के साथ लगती है। कितने जिलों के साथ दोस्तों? 5 जिलों के साथ साथ। कौन कौन से जिले हैं देखना? नागौर, सीकर, चूरू, अजमेर, जयपुर और ग्रामीण के साथ सीमा लगती है दोस्तों। बात करें तो ये अंतर्वर्ती जिला है। कौन सा है दोस्तों? अंतर्वर्ती जिला है, ठीक है। उपनाम की बात करूं दोस्तों इस जिले के तो इस जिले को शेखावाटी का सिंह द्वार और शेखावाटी का तोरण द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावाटी का सिंह द्वार और शेखावाटी का तोरण द्वार कहा जाता है दोस्तों। अब इसके अंदर उपखंड की बात करूं दोस्तों तो उपखंड कितने हैं और तहसील कितनी है दोस्तों? तो उपखंड आपको दिख रहे हैं कि उपखंड 6 है। कितने हैं दोस्तों? 6 उपखंड है, ठीक है। तो उपखंड 6 है। कौन कौन से दोस्तों देखना? एक तो डिडवाना है, लाडनू है, परबतसर है, मकराना है, नावा है और कुंचामन सिटी है दोस्तों। तहसील की बात करूं दोस्तों तो तहसील कितनी है देखना दोस्तों। तो तहसील इसके अंदर 8 है। कितनी है दोस्तों? 8 तहसील है। डिडवाना है, मौलासर है, छोटी खाटू है, लाडनू है, परबतसर है, मकराना है, नावा है और कुचामन सिटी है। 8 तहसील है, 6 उपखंड है दोस्तों, ठीक है। और इस जिले के अंदर दोस्तों 5 विधानसभा क्षेत्र है। यानी कि जो 5 विधानसभा क्षेत्र के हैं या 5 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन सी है देखना? एक तो डिडवाना है, दूसरी परबतसर है, तीसरी लाडनू है, चौथी नावा है और 5वीं मकराना है। डिडवाना, परबतसर दोस्तों, लाडनू, नावा और मकराना 5 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े तो दोस्तों ये जो जिला है पश्चिम मरुस्थल के अर्ध शुष्क भाग में स्थित है। जो पश्चिम मरुस्थल है उसके अर्ध शुष्क भाग के अंदर स्थित है दोस्तों। और आगे बढ़े तो अगला बिंदु हमारे पास आता है कि ये जो डिडवाना नाम है दोस्तों, यह डिडवाना नाम डिडू शाह शासक के नाम पर पड़ा था। ये जो हम डिडवाना की बात कर रहे हैं यह डिडवाना नाम डिडू शाह शासक के नाम से पड़ा है दोस्तों। डिडवाना कुंचामन जिले की बात करूं तो यहाँ पर सर्वाधिक खारे पानी की जिले हैं दोस्तों। यानी कि जो ये जिला है यह सर्वाधिक खारे पानी की जिलों वाला जिला है दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़े तो इस जिले में निम्न खारे पानी की जिले है दोस्तों। अब खारे पानी की जिले कौन सी है देखना। एक तो डिडवाना झील है, एक कुचामन झील है, एक नावा झील है। यानी कि 3 जिले हैं, डिडवाना झील, कुचामन झील और नावा झील दोस्तों। अगला बिंदु हमारे पास आता है कि साबू सोडियम लिमिटेड दोस्तों। ये जो साबू सोडियम लिमिटेड है दोस्तों इसे आदर्श लवण पार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आदर्श लवण पार्क भी कहा जाता है साबू सोडियम लिमिटेड को। ये गोविंद ग्राम में स्थित है। यानी कि जो गोविंद गांव है दोस्तों, गोविंदरी, उस गांव में स्थित है, ठीक है। बात करूं दोस्तों डिडवाना झील की। अब हम झील की ओर बढ़ते हैं। जो मुख्यतः झील है डिडवाना झील, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो लेके आया हूं। इसी प्रकार से दोस्तों आगे कुचामन झील से कुछ बिंदु या नावा से जो भी महत्वपूर्ण होंगे वो लेके आऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो डिडवाना झील की बात करूं तो डिडवाना झील डिडवाना के अंदर स्थित है दोस्तों। और डिडवाना कुंचामन सिटी में, ठीक है दोस्तों। डिडवाना झील को खालदा झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डिडवाना झील को खालदा झील भी कहते हैं। और इस झील से जो उत्पादित नमक है उस उत्पादित नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक है दोस्तों। यानी कि जो डिडवाना झील है इस डिडवाना झील से
जो नमक उत्पादित होता है दोस्तों, उस नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा क्या है, अधिक है। और इस सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होने के कारण यह नमक खाने योग्य नहीं है, यानी कि ये जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देशवाल जाति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। ये जो डिडवाना झील है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, जो नमक तैयार किया जाता है वो देशवाल जाति द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, देशवाल जाति द्वारा नमक तैयार किया जाता है दोस्तों। आगे बात करूं तो सोडियम सल्फेट का उपयोग दोस्तों, ये जो सोडियम सल्फेट है इसका उपयोग कहां कहां काम आता है दोस्तों। इस झील से जो सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक है तो उसका क्या है, निर्माण होता है। तो उसका उपयोग कहां पर होता है दोस्तों, एक तो कागज बनाने में किया जाता है, दूसरा चमड़ा साफ करने में किया जाता है। कहां पर दोस्तों, एक तो कागज बनाने में, दूसरा चमड़ा साफ करने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और इस झील पर दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा दोस्तों क्या है, 2 संयंत्र लगाए गए हैं दोस्तों। तो कौन से है देखना, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के नाम से लगाए गए हैं। किसके नाम से दोस्तों, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के नाम से लगाए गए हैं दोस्तों। और इन्हें जो स्थापित किया गया था 1960 में किया गया था, और ये जो कार्य प्रारंभ है दोस्तों 1964 में किया था। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ है दोस्तों, डिडवाना झील डिडवाना में है। इन्हें स्थापित 1960 में किया गया था, और ये जो कार्य प्रारंभ करते हैं वो 1964 के अंदर कार्य प्रारंभ करते हैं दोस्तों, ठीक है। यहां तक तो हम पहुंचे हैं डिडवाना कुंचामन सिटी के बारे में पढ़ते हुए दोस्तों। क्लास आपको क्या है दोस्तों पसंद आए तो क्लास को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मैं इस प्रकार से बोर्ड पे पहले लिख देता हूं ताकि क्या है, आपको जो मुझे देना है नोट्स के रूप में, आप जो क्या है दोस्तों पैसे लगा के बुक्स वगैरह इतनी लाते हो, फिर आप सोचते हो कि कैसे पढ़े क्या पढ़े, इनकी लैंग्वेज टफ है, तो मैं पहले ही इस प्रकार की तैयारी करके आता हूं कि मैं इनको बोर्ड पे लिख दूं नोट्स के रूप में, जो भी मेरे बिंदु है उनको, और फिर मैं आपको बता दूं और पढ़ा दूं। उसके बाद में इन नोट्स के रूप में जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं उनका स्क्रीनशॉट लेने का आपको मौका देता हूं, ताकि क्या है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में चाहे तो पढ़ सकते हो या बुक में उतार सकते हो दोस्तों, आपकी जो भी कॉपी वगैरह है उसमें, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और हाँ, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, ठीक है। और अच्छा सा कमेंट करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने डिडवाना कुंचामन जिले का मैप नहीं बताया है, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं, नहीं बताया है तो अब बता देता हूं मैं आपको मैप। आप देख लीजिए स्क्रीन पर कि मैप कैसा है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो डिडवाना कुंचामन है उसके अंदर दोस्तों एक नावा झील भी आती है। क्या आती है दोस्तों, नावा झील। ये नावा डिडवाना कुंचामन में स्थित है दोस्तों, और यहाँ पर मॉडल सोल्ट फार्म है। क्या है दोस्तों, मॉडल सोल्ट फार्म है नावा झील के अंदर दोस्तों, और यहाँ पर नमक परीक्षण प्रयोगशाला भी है। क्या है दोस्तों, नमक परीक्षण प्रयोगशाला है, और क्या है दोस्तों, सोल्ट फार्म है, ठीक है। साल्ट कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं दोस्तों, क्या है, मॉडल साल्ट फार्म है, ठीक है दोस्तों, साल्ट फार्म है। मेंथा नदी दोस्तों, इस जिले की नदी की बात करूं दोस्तों तो मेंथा नदी है इस जिले में, जो क्या है प्रवाहित होती है। और इसके उद्गम की बात करूं तो इसका मेंथा नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो है मनोहर थाना की पहाड़ियां दोस्तों। क्या है, मनोहर थाना की पहाड़ियां। ये मनोहर थाना की पहाड़ियां शाहपुरा जयपुर ग्रामीण के अंदर है दोस्तों। इसके प्रवास क्षेत्र की बात करूं तो इसका जो प्रवास क्षेत्र है मेंथा नदी का वो 2 जिले में है। कितने दोस्तों,
दो जिलों में है, जयपुर ग्रामीण और डिडवाना कुंचामन सिटी के अंदर दोस्तों। इस मेंथा नदी के किनारे की बात करूं तो इस नदी के किनारे दोस्तों क्या है, लुणेवा जैन तीर्थ मंदिर है। क्या है दोस्तों, लुणेवा जैन तीर्थ मंदिर है नावा के अंदर दोस्तों। जो नावा तहसील है दोस्तों, उस नावा तहसील के अंदर, नावा के अंदर दोस्तों क्या है, इस नदी के किनारे लुणेवा जैन तीर्थ मंदिर है। ठीक है दोस्तों। सांबर झील में सर्वाधिक लवणता यही नदी ले जाती है। जो मेंथा नदी है, ये मेंथा नदी क्या है दोस्तों, जो सांबर झील है, उस सांबर झील के अंदर जो लवणता है यही अधिक ले जाती है अन्य नदियों से दोस्तों। क्या है, अन्य नदियों के मुकाबले। ठीक है दोस्तों, अन्य नदियों के मुकाबले। आगे बढ़े तो आगे हमारे पास एक बिंदु इसी का और आता है कि जो मेंथा नदी है इसका संगम सांबर झील है। यानी कि ये मेंथा नदी मनोहर थाना की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है दोस्तों, और क्या है, डिडवाना कुंचामन में होती हुई सांबर झील में मिल जाती है। ठीक है। अब बात करूं दोस्तों, एक लिफ्ट नहर आती है इस अपने डिडवाना कुंचामन सिटी के अंदर, एक लिफ्ट नहर निकली हुई है। उस लिफ्ट नहर का नाम है दोस्तों पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। क्या नाम है दोस्तों, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहर है। आपको पता होगा दोस्तों, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसके अंदर कितनी 7 लिफ्ट नहर है, जिसमें से हमने एक लिफ्ट नहर अनूपगढ़ के अंदर पढ़ी थी। आपको पता नहीं होगा दोस्तों, ये याद नहीं होगा तो मैं बता देता हूं कि हमने अनूपगढ़ के अंदर एक जो लिफ्ट नहर पढ़ी थी उसका नाम था दोस्तों, क्या था, कंवर सेन लिफ्ट नहर नाम था उसका। और वो भी 3 जिलों में क्या है, उससे 3 जिले लाभान्वित थे, गंगानगर, बीकानेर और दोस्तों क्या है, अनूपगढ़ थे। अब इस नहर के बारे में बात करूं दोस्तों तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहर है। इसका पुराना नाम बात करूं तो दोस्तों गजनेर लिफ्ट नहर है। क्या नाम है दोस्तों, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर का पुराना नाम दोस्तों क्या है, गजनेर लिफ्ट नहर है। ठीक है दोस्तों। इससे लाभान्वित जिले की बात करूं दोस्तों तो बीकानेर है, नागौर है और डिडवाना कुंचामन है। 3 जिले लाभान्वित होते हैं, बीकानेर, नागौर और डिडवाना कुंचामन दोस्तों। आगे बढ़े तो इस जिले से दोस्तों क्या है, ये जो जिला है हमारा डिडवाना कुंचामन, इस जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से गुजरते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं दोस्तों, नेशनल हाईवे NH 58, NH 65A, NH 458 गुजरते हैं। 3 नेशनल हाईवे, 3 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। NH दोस्तों क्या है, 58 गुजरता है, NH 65A और NH 458 गुजरते हैं दोस्तों। इस जिले का नमक उद्योग प्रसिद्ध है। नमक उद्योग नावा का प्रसिद्ध है। कहाँ का दोस्तों, जो नावा है वहां का नमक उद्योग प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे बात करूं तो सफेद संगमरमर मार्बल दोस्तों, ये जो सफेद संगमरमर है दोस्तों, ये हमारे राजस्थान के अंदर मकराना के अंदर निकलता है। कहां पर दोस्तों, मकराना में सफेद संगमरमर निकलता है, उसे हम मार्बल कहते हैं दोस्तों। ये कहाँ है मकराना, मकराना डिडवाना कुंचामन के अंदर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर कैल्साइट किस्म का मार्बल निकलता है। ये जो हमारा मकराना है, मकराना के अंदर जो मार्बल निकलता है वो कैल्साइट मार्बल है दोस्तों। ठीक है। इस मार्बल से ताजमहल, विक्टोरिया महल बने हुए हैं। यानी कि जो मकराना का मार्बल है उससे ताजमहल और क्या है, विक्टोरिया महल बने हुए हैं दोस्तों। जो हमारा मकराना का मार्बल है वो क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध मार्बल है हमारे राजस्थान के लिए और हमारे भारत के लिए दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़े, वेस्टेड स्पिनिंग मिल्स दोस्तों लाडनू में है। बरून गांव दोस्तों, ये जो बरून गांव है, ये बरून गांव
पर्वतश्री बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो पर्वतश्री बकरियां हैं उनके लिए वरुण गांव प्रसिद्ध है, और बकरों के लिए दोस्तों क्या है, बाजवास गांव प्रसिद्ध है। किसके लिए? बकरों के लिए बाजवास गांव प्रसिद्ध है। बकरों के लिए बाजवास गांव और पर्वतश्री बकरियों के लिए वरुण गांव प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े तो एमरी स्टोन की चकिया दोस्तों कहाँ की है? एमरी स्टोन की चकिया नावा की। कहाँ की दोस्तों? नावा की है। गोंद के पापड़ कुंचामन में बनते हैं दोस्तों। गोंद के जो पापड़ है ये कुचामन में बनते हैं। ठीक है, और गोल्डन पेंटिंग की बात करूं तो कुचामन की प्रसिद्ध है। गोंद के पापड़ कुचामन में, और जो गोल्डन पेंटिंग है वो कुचामन की प्रसिद्ध है दोस्तों। फूल बावड़ी की बात करूं तो ये छोटी खाटू में है। फूल बावड़ी कहां पर है दोस्तों? छोटी खाटू में है दोस्तों। एक गांव आता है बड्डू गांव। क्या गांव आता है दोस्तों? बड्डू गांव आता है। तीनों गांव ध्यान रखने दोस्तों, तीनों गांवों के नाम। वरुण गांव दोस्तों पर्वतश्री बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। बाजवास गांव बकरों के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो बड्डू गांव है ये जो चमड़े की जूतियां होती हैं और जो मिट्टी के खिलौने होते हैं उनके निर्मित, उनको बनाने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चमड़े की जूतियों व मिट्टी निर्मित खिलौने प्रसिद्ध है यहाँ के। यानी कि जो बड्डू गांव है यहाँ पर दोस्तों जो लोग हैं वो जो चमड़े की जूतियां बनाते हैं और जो मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, वो खिलौने और मिट्टी की जो चमड़े की जूतियां है यहाँ की, वो क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है दोस्तों। खारिया तालाब दोस्तों पर्वतसर के अंदर है। कहाँ पर है? पर्वतसर के अंदर है दोस्तों। एक सभ्यता आती है कुराड़ा सभ्यता। क्या सभ्यता आती है दोस्तों? कुराड़ा सभ्यता आती है। यह भी पर्वतसर के अंदर है दोस्तों। और इस कुराड़ा सभ्यता की बात करूं तो इसकी खोज 1934 ईस्वी में की गई थी। जो कुराड़ा सभ्यता है इसकी खोज दोस्तों 1934 ईस्वी में की गई है। यह पर्वतसर के अंदर है। और क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? यहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यता है दोस्तों, कुराड़ा सभ्यता। ठीक है, ये तो हुए हमारे कुछ बिंदु कंप्लीट दोस्तों डिडवाना कुंचामन के। अभी तो बहुत सारे बिंदु और देखने हैं। अभी तो दोस्तों क्या है, बहुत सारे बिंदु हमें और देखने हैं। तो आप क्या है, क्लास से जुड़े रहे, क्लास को पूरी देखें। आपको बहुत सारे नए नए बिंदु देखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे दोस्तों। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छी लगे क्लास तो कमेंट करना कमेंट बॉक्स में दोस्तों। और साथ ही साथ आपके दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे और महत्वपूर्ण तथ्यों को लेते हुए दोस्तों। तो अगला जो हमारा तथ्य है वो तथ्य है वीर तेजाजी पशु मेले का। दोस्तों आप सभी को पता होगा तेजाजी महाराज के बारे में। हम अभी सिर्फ और सिर्फ चर्चा दोस्तों वीर तेजाजी पशु मेले की करेंगे। ये पशु मेला दोस्तों पर्वतसर के अंदर पड़ता है, और पर्वतसर वर्तमान में डिडवाना कुंचामन जिले के अंदर आता है दोस्तों। इस मेले की शुरुआत की बात करूं तो 1734 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये जो तेजाजी का पशु मेला है दोस्तों 1734 ईस्वी के अंदर प्रारंभ हुआ था। हमारे मारवाड़ के जो अभय सिंह नाम का शासक था, राजा था, उनके शासन काल में या उनके समय क्या है, इनके मेले का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, मेले की बात करूं तो इनका मेला बढ़ता कब है दोस्तों? तो इनका मेला है वो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक बढ़ता है। यानी कि श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक बढ़ता है दोस्तों। यानी कि लगभग यूं कहूं तो 45 दिन के आसपास ये मेला चलता है, क्योंकि पूरा का पूरा भाद्रपद महीना 30 दिन तो उसके, और दोस्तों क्या है श्रावण पूर्णिमा से 45 दिन नहीं, श्रावण पूर्णिमा से दोस्तों तो 31 दिन है लगभग। ठीक है, क्योंकि पूर्णिमा एक दिन वो फिर भाद्रपद एकम शुरू हो जाएगी, इसलिए लगभग 31 दिन ये मेला बढ़ता है वीर तेजाजी पशु मेला दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है
यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है दोस्तों, तो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है वीर तेजाजी मेला दोस्तों। अगला हमारा एक मेला और है खुंडियास मेला दोस्तों। ये खुंडियास मेला खुंडियास गांव के अंदर पड़ता है। कहां पर दोस्तों? खुंडियास गांव में पड़ता है। और खुंडियास गांव डिडवाना कुंचामन जिले में आता है दोस्तों। ये मेला कब बढ़ता है तो इसकी बात करूं दोस्तों तो ये मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी यानी कि हमारे जो रामदेवरा के अंदर जो रामदेव जी का मेला बढ़ता है वही मेला यहाँ पर भी बढ़ता है। और इस खुंडियास गांव के अंदर जो मंदिर है जहां पर यह मेला बढ़ता है उस मंदिर को राजस्थान का मिनी रामदेवरा या राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले बिंदु पे चले तो हमारा नया आता है कि राणाबाई का मंदिर। राणाबाई का मंदिर कहां पर है दोस्तों? तो राणाबाई का मंदिर हरवाना गांव में है। कहां पर दोस्तों? हरवाना गांव के अंदर है। इन्हें हम राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहते हैं दोस्तों। राजस्थान की प्रथम मीरा तो मीराबाई थी जिनका जन्म कुड़की के अंदर हुआ था दोस्तों। और क्या थी वो? भोजराज की पत्नी थी और कृष्ण को अपना पति मानती थी बचपन से दोस्तों। ठीक है, और ये है राणाबाई जो क्या है राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है इनको। और ये हरवाना गांव की है। ठीक है, इनके पिता का नाम है राम गोपाल, माता का नाम है दोस्तों गंगाबाई। और इनके गुरु की बात करूं तो गुरु का नाम है चतुरदास महाराज। क्या नाम है दोस्तों? गुरु का नाम चतुरदास महाराज है दोस्तों। एक बाई और हुई कर्माबाई। राणाबाई को पढ़ा, अब कर्माबाई के बारे में देखते हैं। तो कर्माबाई दोस्तों क्या है कालवा गांव की थी। कहां की दोस्तों? कालवा गांव की थी। और कालवा गांव मकराना के अंदर आता है और मकराना डिडवाना कुंचामन के अंदर आता है दोस्तों। कर्माबाई कालवा गांव की थी। कालवा गांव मकराना के अंदर आता है। और दोस्तों इस कर्माबाई को शेखावाटी की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ये जो कर्माबाई है इनको शेखावाटी की मीरा कहा जाता है। कर्माबाई ने श्री कृष्ण को दोस्तों क्या है खिचड़ा खिलाया था। ठीक है दोस्तों, तो श्री कृष्ण को हठपूर्वक भोजन करवाने वाली या श्री कृष्ण को खिचड़ा खिलाने वाली एकमात्र मीरा है कर्माबाई दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने भोजन करवाया था। अब हम बात करें केवाई माता मंदिर दोस्तों। तो ये जो केवाई माता मंदिर है किन्सरिया गांव के अंदर है। कहां पर दोस्तों? किन्सरिया गांव के अंदर है और परबतसर में है। केवाई माता का मंदिर दोस्तों किन्सरिया गांव परबतसर के अंदर है दोस्तों। केवाई माता दोस्तों दुहिया राजपूत की क्या है कुल देवी है। जो केवाई माता है इन्हें दुहिया राजपूत की कुल देवी कहा जाता है। इनके मंदिर में एक शिलालेख है दोस्तों, उसका नाम है केवाई शिलालेख। क्या नाम है दोस्तों? केवाई शिलालेख है। उस केवाई शिलालेख के अंदर सांबर के चौहानों की क्या है दोस्तों जानकारी मिलती है। सांबर चौहान की जानकारी मिलती है। जो भी सांबर के चौहान थे उनकी जानकारी केवाई शिलालेख के अंदर प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला हमारा बिंदु आता है निरंजनी संप्रदाय दोस्तों। ये जो निरंजनी संप्रदाय है इनके संस्थापक की बात करूं तो संस्थापक है संत हरिदास जी। कौन है दोस्तों? संत हरिदास जी निर्जनी संप्रदाय के संस्थापक है दोस्तों। ये जो निर्जनी संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ की बात करूं दोस्तों तो प्रधान पीठ गाडावास गांव के अंदर है दोस्तों। कहां पर है? गाडावास गांव डिडवाना कुंचामन के अंदर है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं संत हरिदास जी के बारे में। ठीक है, तो संत हरिदास जी की बात करूं दोस्तों तो इनका जन्म कापड़ोद गांव में हुआ था। कहां पर दोस्तों? कापड़ोद गांव के अंदर हुआ था। इनके गुरु की बात करूं दोस्तों तो इनके गुरु कौन थे? तो गुरु थे हड़बूजी सांखला। कौन थे दोस्तों? हड़बूजी सांखला थे। पहले ये डाकू हुआ करते थे। जो संत हरिदास जी है ये संत हरिदास जी दोस्तों संत बनने से पहले इनके जीवन के बारे में जाने तो ये पहले डाकू का काम करते थे। ये पहले डाकू थे दोस्तों। इनके गुरु हड़बूजी सांखला है
और जब हड़बूजी सांकला इनसे मिले तब ये संत बने थे दोस्तों। ठीक है, इनको क्या है, कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि संत हरिदास जी को कहा जाता है दोस्तों। संत हरिदास जी को क्या है, कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है दोस्तों। अगले बिंदु पे चले तो पाड़ाई माता मंदिर दोस्तों। तो जो पाड़ाई माता मंदिर है वो डिडवाना के अंदर है। कहां पर दोस्तों, डिडवाना के अंदर है। सकराय माता का मंदिर की बात करूं दोस्तों तो सकराय माता का मंदिर डिडवाना झील के किनारे स्थित है। कहां पर दोस्तों, डिडवाना झील के किनारे स्थित है। और एक मेला और आता है दोस्तों, लक्ष्मी नारायण झूला का मेला। जो लक्ष्मी नारायण का झूला है उसका मेला दोस्तों मोलासर के अंदर पड़ता है। कहां पर दोस्तों, मोलासर के अंदर पड़ता है और वो भी श्रावण माह के अंदर पड़ता है। सावन महीने में है, मोलासर के अंदर लक्ष्मी नारायण झूले का मेला पड़ता है दोस्तों। आगे बढ़े तो दोस्तों एक आता है कुंचामनी टेक्सटाइल। क्या है, कुंचामनी टेक्सटाइल है दोस्तों। ये कुंचामनी टेक्सटाइल मारवाड़ रियासत की टेक्सटाइल है दोस्तों। क्या है, मारवाड़ रियासत की टेक्सटाइल है कुंचामनी टेक्सटाइल। यहाँ पर कुंचामनी सिक्के डाले जाते हैं। जो कुंचामनी टेक्सटाइल है यहाँ पर क्या है दोस्तों, कुंचामनी सिक्के डाले जाते हैं दोस्तों। कुंचामनी ख्याल की बात करूं दोस्तों तो कुंचामनी ख्याल दोस्तों डिडवाना कुंचामन जिले की है। ठीक है दोस्तों, डिडवाना कुंचामन जिले के अंदर दोस्तों क्या है, कुंचामनी ख्याल प्रसिद्ध है। कुंचामनी, ठीक है। इस कुंचामनी ख्याल की बात करूं तो इसके प्रवर्तक है दोस्तों लच्छीराम जी। कौन है प्रवर्तक, प्रवर्तक है दोस्तों लच्छीराम जी। और प्रसिद्ध कलाकार की बात करूं तो उगमराज और बंशीधर चूही है। कौन है दोस्तों, उगमराज और बंशीधर चूही है दोस्तों। ठीक है, कुंचामनी ख्याल के प्रवर्तक। और दोस्तों बात करूं तो कुछ हवेलियां हैं जो लाडनू की प्रसिद्ध है। लाडनू के अंदर है दोस्तों बेगानी हवेली, इनान्य हवेली, गणपतराय हवेली। ये जो बेगानी हवेली है, इनान्य हवेली है, गणपतराय हवेली है दोस्तों, ये कहां पर है, लाडनू के अंदर स्थित है। कहां पर दोस्तों, लाडनू के अंदर स्थित है। और लाडनू डिडवाना कुंचामन के अंदर स्थित है दोस्तों। ठीक है, हम क्लास के एंडिंग की बात करूं दोस्तों तो बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। यानी कि जो डिडवाना कुंचामन जिला है दोस्तों समाप्त होने में कुछ ही मिनट का बाकी रहा, कुछ ही तथ्य और बाकी रहे जिनको देखना और शेष रहा है। तो क्लास को पूरी देखें, उनको भी देखेंगे। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम उन तथ्यों को पूरा कर देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर। तो एक बिंदु आता है कुचामन दुर्ग। ये कुचामन दुर्ग दोस्तों कुचामन के अंदर स्थित है। इसका निर्माण ठाकुर जालिम सिंह ने करवाया था। जो कुचामन दुर्ग है इसका निर्माण दोस्तों ठाकुर जालिम सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग को जागीर दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। और ये जो दुर्ग है गिरी दुर्ग और एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। निर्माण की बात करूं तो ठाकुर जालिम सिंह दोस्तों जागीर दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है इस दुर्ग को। यह दुर्ग गिरी दुर्ग और एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। अगला हमारा बिंदु है गिंगोली का युद्ध दोस्तों। कौन सा बिंदु है, गिंगोली का युद्ध। यह गिंगोली का युद्ध दोस्तों गिंगोली गांव परबतसर के अंदर हुआ था। कहां पर दोस्तों, गिंगोली गांव परबतसर के अंदर हुआ था। 13 मार्च 1807 को। कब हुआ दोस्तों, 13 मार्च 1807 को हुआ था। और इस युद्ध का कारण है मेवाड़ की कृष्णा कुमारी दोस्तों। क्या कारण है, मेवाड़ की कृष्णा कुमारी थी दोस्तों, उसकी सगाई जोधपुर यानी कि मारवाड़ के अंदर मान सिंह के भाई से हुई थी। और इनके जो भाई है उनकी क्या है दोस्तों मृत्यु हो गई थी। फिर हमारे जो मेवाड़ के राजा थे उन्होंने जगत सिंह द्वितीय के साथ की। तो मान सिंह का कहना था कि कृष्णा कुमारी की सगाई जोधपुर में हुई है तो इनका जो विवाह है वो जोधपुर मारवाड़ में ही होगा। लेकिन बात ये पहुंची कि विवाह करेगा कौन, क्योंकि वो तो मर चुके हैं जिनके साथ सगाई हुई है, तो हम विवाह
जगत सिंह के साथ करेंगे। तो जगत सिंह द्वितीय जो जयपुर के थे और मान सिंह जो जोधपुर के थे, इनके मध्य क्या हुआ दोस्तों, युद्ध हुआ। क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि जगत सिंह द्वितीय जो जयपुर के थे वो विजयी हुए दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा बिंदु आता है आचार्य तुलसी। क्या आता है, आचार्य तुलसी। ये आचार्य तुलसी दोस्तों लाडनू के है। कहाँ के दोस्तों, लाडनू के है। तेरापंथी संप्रदाय के दोस्तों नवे गुरु कहलाते हैं या नवे आचार्य। जो तेरापंथी संप्रदाय हैं उसके नवे आचार्य दोस्तों आचार्य तुलसी कहलाते हैं। इन्होंने दोस्तों एक आंदोलन चलाया, उसका नाम है अनुव्रत आंदोलन। क्या नाम है दोस्तों, अनुव्रत आंदोलन है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा बिंदु आता है जैन भारती डीम्ड विश्वविद्यालय दोस्तों। ये लाडनू में है। कहां पर दोस्तों, जैन, क्या नाम है, जैन भारती डीम्ड विश्वविद्यालय लाडनू में स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1971 में हुई थी। इसका पूर्व का नाम है दोस्तों जैन भारती शिक्षण संस्थान, यानी कि पहले इसका नाम जैन भारती शिक्षण संस्थान है दोस्तों। और बात करूं तो वर्तमान में नाम इसका जैन भारती डीम्ड विश्वविद्यालय है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा बिंदु आता है डाबड़ा कांड। यह डाबड़ा कांड दोस्तों 13 मार्च 1947 को हुआ था और डाबड़ा गांव में हुआ था। यह डाबड़ा कांड का दोस्तों संबंध आता है मारवाड़ रियासत से। किससे दोस्तों, मारवाड़ रियासत से संबंध आता है, क्योंकि मारवाड़ के शासक दोस्तों क्या है, पुष्करना ब्राह्मणों को जमीन दे रखी थी। तो उन जमीन से उनको क्या है बाहर निकाल दिया मारवाड़ के शासक ने वापिस दोस्तों। पहले किसी और शासक ने दी थी, फिर उनकी ही पीढ़ियों में दोस्तों दूसरे शासक आए थे तो उन्होंने इनको बाहर निकाल दिया। तो क्या है दोस्तों, 700 पुष्करना ब्राह्मण परिवार को बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने पर इन्होंने दोस्तों क्या है एक सम्मेलन किया था। क्या किया था दोस्तों, एक सम्मेलन किया था। और सम्मेलन जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे मथुरा दास दोस्तों। कौन थे अध्यक्ष, मथुरा दास थे, मथुरा दास थे। इनके अध्यक्षता में एक सम्मेलन हो रहा था डाबड़ा गांव के अंदर दोस्तों। तो वहां पर क्या है अंग्रेजों ने गोली चलाई और उस गोलीबारी में गोली चलाने पर दोस्तों क्या है कुछ किसान शहीद हो गए थे। उनमें से नाम आता है एक तो रघुराम किसान, चुन्नीलाल और पन्नालाल किसान। इन किसानों के क्या है नाम आते हैं, शहीद हुए हैं। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है बाल मुकुंद बिसा। क्या नाम है दोस्तों, बाल मुकुंद बिसा है। ये बिसास गांव परबतसर के है। कहाँ के है दोस्तों, बिसास गांव परबतसर के हैं। स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे दोस्तों, ये स्वतंत्रता सेनानी थे मारवाड़ प्रजा मंडल के। ठीक है, 1934 ईस्वी में जोधपुर के अंदर दोस्तों जवाहर खादी भंडार की स्थापना की थी। जवाहर खादी भंडार की स्थापना करने वाले व्यक्ति बाल मुकुंद बिसा है दोस्तों। और इन्होंने 1934 में जोधपुर के अंदर दोस्तों क्या है जवाहर खादी भंडार की स्थापना की थी। 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण यह शहीद हो गए थे। 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण शहीद हुए थे। और बाल मुकुंद बिसा को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इन्हें राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। जो बाल मुकुंद बिसा है इन्हें राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है दोस्तों। जतीन दास नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक पहले कोई व्यक्ति हुआ था जतीन दास। वो जतीन दास भी दोस्तों क्या है जेल के अंदर भूख हड़ताल पर बैठा था और भूख हड़ताल पर बैठे होने के कारण उसकी भी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार इनकी भी बाल मुकुंद बिसा की जतीन दास के समान मृत्यु हुई, इसलिए इनका नाम राजस्थान का जतीन दास कहा गया। ठीक है, अंतिम बिंदु दोस्तों रतनजोत कृषि फार्म। ये रतनजोत कृषि फार्म दोस्तों लाडनू में है। और रतनजोत का प्रयोग दोस्तों क्या है बायोडीजल में किया जाता है। किसमें दोस्तों, बायोडीजल के अंदर प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये तो हुए हमारे कुचामन डिडवाना दोस्तों। जो डिडवाना कुचामन सिटी है ये जिला हुआ पूरा दोस्तों
क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छा सा कमेंट करो और इस क्लास को आपके दोस्तों तक भी शेयर जरूर करो दोस्तों, ठीक है। हम ऐसे ही सोमवार से शुक्रवार तक शाम को यानी कि दोपहर 3 बजे क्लास ला रहे हैं दोस्तों, और इसी समय क्लास आती रहेगी सोमवार से शुक्रवार दोस्तों, ठीक है। हम धीरे धीरे सभी जिले पढ़ेंगे जिनमें जो बदलाव हुआ, जैसे अनूपगढ़ से वापिस दोस्तों बीकानेर की जो 2 तहसीलें थी उनको वापिस बीकानेर में मिला दिया। भीलवाड़ा के अंदर जो भीलवाड़ा से शाहपुरा जिला बना, इन शाहपुरा और भीलवाड़ा के अंदर वापिस कुछ पटवार मंडल का इधर उधर दोस्तों फेरबदल हुआ है, तो उनके अंदर जो परिवर्तन हुआ है हम वो परिवर्तन साथ में लेते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो क्लास से जुड़े रहना और देखते रहना है। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।